अब हम करते हैं शाहजहाँ के बारे में। ठीक है, शाहजहाँ ने कब से कब तक शासन किया? 1628 से लेकर 58 तक, यानी 30 साल तक शासन किया। ठीक है, शाहजहाँ जिसको हम किसके नाम से जानते थे, पिछले वाले उसमें हमने पढ़ा था, उसमें शाहजहाँ को खुर्रम के नाम से जाना जाता था। बचपन का क्या नाम था इसका? खुर्रम था। ठीक है, शाहजहाँ के पिता कौन थे? जहांगीर थे। माता जगत गोसाई, जिसको क्या कहा जाता था? मैंने बताया था, जोधाबाई भी कहा जाता था। ठीक है, जोधाबाई, ये रियल जोधाबाई माना जाता है। जो अकबर थी ना, अकबर की जो जोधाबाई थी वो रियल नहीं है, बल्कि ये रियल है जोधाबाई। ठीक है, उनका बस नाम में चेंज है। तो अगर पूछ ले रियल जोधाबाई कौन थी और उसका किससे विवाह होता, तो रियल जोधाबाई जगत गोसाई यानी जोधाबाई थी, जिसका विवाह शाहजहां से हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से। खुर्रम की दक्षिणी विजय से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि से सम्मानित किया था। दक्षिण विजय मैंने बताया था, खुर्रम जैसे है ना, मतलब कि जहांगीर के समय में खुर्रम ने कई तरह के अभियान किए थे। तो सबसे पहला था मेवाड़ का। मेवाड़ में उसने क्या कर दिया था? जीत लिया, मेवाड़ जीत लिया था, जो अब तक है ना मुगलों के है ना अधिकार में नहीं आया था ना। खुर्रम ने पहला ऐसा प्रयास किया था कि मेवाड़ उनके नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, फिर दूसरी बार वो दक्षिणी भारत की हो जाता, जहाँ पर उसने क्या किया था? अहमदनगर को किया था। ठीक है, उससे खुश होकर अहमदनगर में कौन था? अहमदनगर में ये, एक मिनट, अहमदनगर में था, वजीर कौन था? मलिक अंबर को पराजित किया था। किसने? खुर्रम ने। ठीक है, तो खुश होकर वहां पे शाहजहाँ की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो शाहजहाँ का जन्म कब हुआ था? तो शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 में हुआ था। ठीक है, राज्याभिषेक 24 फरवरी 1628 को। क्योंकि क्या हुआ था, जो जहांगीर था ना, जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को हुई थी। 28 अक्टूबर 1628 को। ठीक है, भीमराव वार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु होगी और शाहदरा रावी नदी के किनारे उसको क्या कर दिया? दफना दिया गया था। ठीक है, तो 28 अक्टूबर 1627 की तो जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 24 अक्टूबर 1628 को, 27 अक्टूबर को तो उसकी मृत्यु हुई थी, 28 अक्टूबर को मृत्यु हुई थी, तो उसके है ना अगले साल ही, ठीक है, इसको राज्याभिषेक कर दिया गया था। इसका के दौरान उपाधि धारण की थी अबुल मुजफ्फर सहाबुद्दीन मोहम्मद शाहिब किरण ए शामी सानी। ठीक है, जहांगीर की पत्नी कौन थी? नूरजहां। नूरजहां का भाई कौन था? असफ खां। असफ खां की पुत्री कौन थी? अर्जुमानो बेगम। जो मैंने बताया था कि खुर्रम का विवाह किससे हुआ था, तो अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। कब हुआ था? 1612 में हुआ था। ठीक है, 1612 में हुआ था। ठीक है, इसकी है ना कई पत्नियां थी, मतलब कि जो काफ़ी प्रसिद्ध थी, लेकिन शाहजहाँ का जो विवाह है ना सबसे प्रसिद्ध वो कौन थी? पत्नी कौन थी? अर्जुमानो बेगम थी। ठीक है, अर्जुमानो बेगम को ना मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मुमताज महल के, अर्जुमानो बेगम के 14 बच्चे थे। ठीक है, जिनमें से है ना 7 की तो मृत्यु हो गई थी, 7 जीवित थे। उसमें से है ना 7 पुत्र 3 पुत्रियां थी। ठीक है, ये जो 14वें बच्चे की प्रसव पीड़िया के दौरान बानो बेगम की क्या हुई थी? 1631 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, शाहजहाँ ने शौक में आकर क्या कर दिया था? ताजमहल बनवाया था। शाहजहाँ ने बनवाया था मुमताज महल की मृत्यु के शौक में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा था कि 14 बच्चे थे, जिसमें 7 जीवित थे, 4 पुत्र 3 पुत्रियां। तो 4 पुत्र ये रहे, 3 पुत्रियां ये रही। 3 पुत्रियां कौन कौन थी? जहाँ आरा। ठीक है, जहाँ आरा, ये जहाँ आरा है ना, मतलब कि शाहजहाँ की बेटी थी, जो है ना दिल्ली, आगे हम देखेंगे कि है ना इसने ना दिल्ली को पूरा सजाने का काम किसने किया था? जहारा ने किया था। मिनी बाजार, ठीक है, चांदनी चौक की सारी किसकी सोच थी? जहारा की थी। रोशन आरा, गोहन आरा। ठीक है, जहाँ आरा है ना एकमात्र मुगल वंश में एक शाहजहाँ एक ऐसा शासक था जिसने अपनी बेटी से शादी कर ली थी, क्योंकि जहाँ आरा की शक्ल अपनी माता से बखूबी मिलती, यानी मुमताज महल से। तो जहाँ शाहजहाँ ने क्या कर लिया था? अपनी बेटी जहारा से शादी कर ली थी। 3 पुत्र कौन कौन थे? दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श, शाह शुजा। ठीक है, इन्हीं चारों के बीच में आगे चलकर क्या होता है? उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं। ठीक है, तो पूछ ले, उत्तराधिकार के युद्ध पांचों मुगल वंशों में से सबसे ज्यादा किसके हुए थे? तो शाहजहाँ के समय में हुए थे। ठीक है, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श, शाह शुजा। ठीक है, तो शाहजहाँ का प्रारंभिक जो जीवन है ना चुनौतियों से भरा हुआ था। ठीक है, बादशाह बनने से पहले शाहजहाँ शहजादे के रूप में जहांगीर की क्या करता था? सेवा करता था। जहांगीर के कहने पर उसने कई लड़ाई को नेतृत्व किया और जीत भी हासिल की। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण मेवाड़ विजय थी। हमने बताया था मेवाड़ अब तक है ना किसी ने नहीं जीता था, लेकिन शाहजहाँ ने वो उसको जीत लिया था। ठीक है, इसी मेवाड़ विजय में ना परवेज जाता है। परवेज हमने देखा था कि जो जहांगीर है उसकी जो तीसरी पत्नी थी ना, उसका पुत्र था। ठीक है, परवेज, लेकिन वो हार जाता है और उसकी मदद के लिए महावत खां को भेजा जाता है, लेकिन उससे भी नहीं हो पाता। लेकिन बाद में कौन जाता है? खुर्रम यानी शाहजहाँ जाता है और वो जीत जाता है। ठीक है, मेवाड़ी युद्ध व संधि, हमने देखा था कि मेवाड़ में शाहजहाँ ने जाके वहाँ पे संधि कर ली थी, मतलब कि वहाँ पे उसको जीत लिया था मेवाड़ को। ठीक है, मेवाड़ को जीतते साथ उसने 5 तरह की संधि रखी थी, जो कि हमने पिछले वाले में पढ़ लिया था, तो वहाँ से रिपीट कर लेना। ठीक है,
ठीक है, 5 शर्तें तक वहाँ तक हमने पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। शाहजहाँ ने जहांगीर के समय मेवाड़ को मुगलों के अधीन कर दिया था। शाहजहाँ ने क्या कर दिया था? जहांगीर के समय मेवाड़ को मुगलों के अधीन कर दिया था, क्योंकि मेवाड़ जीत लिया था। ठीक है ना, अब तक नहीं कोई भी नहीं कर पाया था। और इसके अलावा दक्षिण भारत में के क्रम में अहमदनगर को भी जीता था। ठीक है, हमने देखा था अहमदनगर में भी कौन था वजीर? वो था वजीर कौन था? मलिक अंबर था। मलिक अबूर था। वजीर कौन था? मलिक अंबर था। ठीक है, मलिक अंबर, उसको भी जीत लिया था। इस प्रकार उसने राजा बनने से पहले भी अपनी अच्छी प्रतिभा का क्या किया था? परिचय दिया था। 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, 1627 में यानी 28 अक्टूबर 1627 की जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है ना, तब शाहजहाँ ने दिल्ली आगरा के आसपास मौजूद नहीं था, मतलब वो बाहर गया हुआ था। ठीक है, मतलब कि जब उसकी जहांगीर की मृत्यु होती है ना, तो शाहजहाँ बाहर गया हुआ था, यानी दिल्ली आगरा से वो क्या था? बाहर था। तो दरबारियों के सभी दरबारियों के पास एक अच्छा मौका था कि शाहजहाँ के विकल्प में किसी और को राजा बना दिया जाए। ठीक है, तो आसफ खां को जब इस बात का पता चलता है ना कि दरबारियों सर ये सोच रहे हैं कि हम उत्तराधिकार बन जाएं, तो आसफ खां ने क्या किया था? शाहजहाँ को ना वो संदेश भिजवाया था कि तुम जल्दी आ जाओ यहाँ पे उत्तराधिकार बनने के लिए, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है, तो उसके बाद उत्तराधिकार तुम्हें ही बनना है, क्योंकि अपने दामाद को बनाना चाहता था। आसफ खां को है ना ये बात पसंद नहीं आई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि दरबारियों के पास अच्छा मौका, वो चाहता था कि उसका है ना मतलब कि कौन बने? शाहजहाँ, मतलब कि कौन राजा बने? शाहजहाँ राजा बने। ठीक है, तो आसफ खां को बात पसंद नहीं आई और वह सूचना भिजवाता है कि वह जल्द ही आगरा वापस आ जाए। कौन वापस आ जाए? शाहजहाँ जल्दी से वापस आ जाए। ठीक है, शाहजहाँ ने ना फिर क्या कहा था कि वो आसफ खान ने तो कहा था कि शाहजहाँ तुम वापस आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे उत्तराधिकार के लिए ना संघर्ष चल रहे हैं। तो शाहजहाँ ने ना आसफ खां को संदेश दिया कि हमारे जितने भी विरोधी हैं ना उनको मरवा दिया जाए। ठीक है, तो आसफ खान ने ना उन सभी को मरवा दिया, तो शाहजहाँ के लिए वो काम आसान हो गया, युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, शाहजहाँ ने आसफ खां को एक सूचना भेजी कि जितने भी हमारे विरोधी हैं उनकी हत्या करवा दी जाए। शाहजहाँ को बादशाह बनने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने का संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई नहीं लड़ पाया था। क्यों? उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि आसफ खां ने उसका काम आसान कर दिया था। ठीक है, तो 4 से 5 महीने तक संघर्ष करना पड़ा था। फिर 24 फरवरी 1628 को राज्याभिषेक होता है किसका? शाहजहाँ का। ठीक है, अभिषेक कब हुआ था? 24 फरवरी 1628 की, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1627 की हुई थी। अगले साल ही इसका राज्याभिषेक कर दिया गया था। ठीक है, तो इसके राज्याभिषेक होते साथ है ना, खुर्रम ने है ना, यानी शाहजहाँ ने है ना कई तरह के विद्रोह किए। तो उन विद्रोह को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला विद्रोह यानी कि जहांगीर के समय में उसने कौन कौन से किए थे? मेवाड़ वाला किया था। ठीक है, मेवाड़ उनके अधीन कर दिया था। अहमदनगर यानी दक्षिण भारत को जीत लिया था और मुगलों के अधीन कर दिया था। ठीक है, तो दूसरा था राज्याभिषेक के बाद का ये मुगलों का विद्रोह 1628 से लेकर 35 तक। ठीक है, 28 में चालू हुआ, 35 में अंत हुआ। ठीक है, इसमें क्या था? बुंदेलों का शासक कौन था? बुंदेलों का शासक था ओरछा। ठीक है, ओरछा का शासक था। ठीक है, ओरछा का शासक था, तो जुझार सिंह ने विद्रोह किया इसका। ठीक है, जुझार सिंह ने किसका विद्रोह किया? शाहजहाँ का। ठीक है, शाहजहाँ ने क्या जुझार सिंह को मार दिया, यानी हत्या कर दी उसकी। ठीक है, तो बुंदेलों का पर किसका अधिकार हो गया? शाहजहाँ का हो गया, उसको मार दिया और बुंदेल पे अधिकार कर लिया। फिर आता है खानजा लोधी द्वारा विद्रोह, जो कि 1628 से लेके 1631 तक चला था। दक्षिण भारत में खान जहां लोधी एक अफगान सरदार था जो मुगलों के ही अधीन था। ठीक है, मुगलों के ही अधीन था वो तो, लेकिन फिर भी शाहजहाँ के समय वह विद्रोह करते हुए अहमदनगर चला जाता है और वहां जाकर खुद को समतंत्र घोषित कर देता है। कौन? शाहजहाँ। ठीक है, मतलब कि ये पहले से ही था। खानजा जो जी है ना, दक्षिण भारत में खान जहां लोधी एक अफगान सरदार था जो मुगलों के अधीन था, यानी पहले से ही मुगलों के अधीन था, तो उस पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस वजह से वो क्या कहाँ चला जाता है? विद्रोह करते हुए अहमदनगर चला जाता है। कौन? शाहजहाँ, और वहां जाकर खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है। इस बात से दुखी होकर शाहजहाँ उसका पीछा करवाता है। ठीक है, कौन? खानजा लोधी। इस बात से दुखी होकर खानजहाँ उसका पीछा करवाता है, किसका? खानजा लोधी का, और कई युद्ध लड़े जाते हैं, लेकिन अंततः इस विद्रोही को 1631 में मृत्यु दंड दे दिया जाता है। किसको? खानजा लोधी को। बुंदेलों का विद्रोह हुआ था तो जुझार सिंह को मरवा दिया था शाहजहाँ ने। ठीक है, खानजा लोधी का जो विद्रोह हुआ था उसमें भी इसको मरवा दिया था जहांगीर उसने शाहजहाँ ने। ठीक है, सिख संप्रदाय का विद्रोह, हरगुरु हरगोविंद। ठीक है, शाहजहाँ के समय में ना जो सिख संप्रदाय थे ना वो बहुत ज़्यादा ना क्रोधित थे। किससे? शाहजहाँ के समय में। ठीक है, यानी अब तक है ना किसी ने भी ना सिख संप्रदाय से है ना कोई भी दुश्मनियाँ वगैरह नहीं ली थी, निश्चय की थी। क्यों ली थी वो हम पढ़ते हैं। सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा होने के बाद
यानी सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा होने के बाद, यानी जहांगीर ने किसकी हत्या की थी? गुरु अर्जुन देव की थी। गुरु अर्जुन देव कौन थे? 5वें गुरु थे, 5वें सिख गुरु थे। उसने क्या कर दी थी? जहांगीर ने क्या कर दी थी? 5वें गुरु सिख की हत्या कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि खुसरो गया था, जहांगीर का जो बेटा था ना खुसरो, जिसने पहला विद्रोह किया था अपने पिताजी के खिलाफ, वो भागकर कहाँ पे गया था? गुरु अर्जुन देव के पास गया था और वहाँ पे जाकर रणनीति बनाई थी कि मेरे पिताजी को कैसे हराया जाए या उनको कैसे बंदी बना लिया जाए। तो उस वजह से उनकी सहायता की थी, मतलब अर्जुन देव ने किसकी सहायता की थी? खुर्रम की उसकी खुसरो की सहायता की थी। तो इस वजह से जहांगीर ने क्या कर दिया? गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। सिखों और मुगलों के बीच तनावपूर्ण होते चले गए। क्या हो गए? संबंध क्या हो गए थे? तनावपूर्ण हो गए थे, क्योंकि दोनों में संघर्ष इतना ज्यादा हो गया था। और यह तनावपूर्ण संबंध शाहजहां के समय भी देखने को मिलता है। ठीक है, उस समय हरगोविंद सिखों के गुरु थे। जहांगीर के समय तो अर्जुन देव थे, लेकिन शाहजहां के समय कौन थे? गुरु हरगोविंद सिंह थे, जो उस समय मुगलों की बात नहीं स्वीकारते थे। मुगलों का कहना बिल्कुल भी नहीं मानते थे। मुगल मतलब कि कुछ भी कहते थे ना कि हमारी बात मानो या हमारी अधीनता स्वीकार करो, तो गुरु गोविंद जो सिख थे ना, हमारे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने बिल्कुल कतई मना कर दिया था, जिसके कारण मुगलों व सिखों के बीच संघर्ष होता गया। तो इस प्रकार से यह संघर्ष लंबा चलता रहा। और तो कुछ ऐसे क्षेत्र रहे जहां पर शाहजहां के प्रारंभ विद्रोह का सामना भी करना पड़ा था इनको, किनको? सिख गुरुओं को। शाहजहां शासक बनने के बाद सिर्फ इन संघर्ष विद्रोही में ही व्यस्त नहीं था, बल्कि अपने साम्राज्य को भी विस्तार देने का प्रयास किया था। ठीक है, किंतु दक्षिण भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत पर ध्यान दिया था। ठीक है, उसने मतलब कि जहाँ पर है ना वो सिख गुरु ये थे ना, इनसे है ना जो संघर्ष था ना विद्रोहियों में व्यस्त नहीं था। उसने अपने साम्राज्य को भी विस्तार किया था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ किया था? दक्षिण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर भी उसने क्या किया था? अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, दक्षिणी अभियान देखते हैं। हमने ये सारा पढ़ा था दक्षिणी अभियान उसका शाहजहां का। ठीक है, पिछले वाले में जहांगीर के समय में देखा था। अहमदनगर का अभियान था, जहां पर उसने 1629 में चढ़ाई की और बाद में चलकर अहमदनगर के शासक को अधीनता स्वीकार करने के लिए क्या कर दिया? विवश कर दिया। अहमदनगर को जीतकर पुण्य अपने साम्राज्य में मिला लेता है। इसने शहजादे के रूप में भी अहमदनगर पर अभियान किया था। ठीक है, शहजादे के रूप में, यानी कि शहजादा वही जहांगीर के समय में भी। ठीक है, 2 बार किया है इसने अहमदनगर पर। ठीक है, एक तो जहांगीर के समय में, एक राज्याभिषेक के बाद। ठीक है, 1629। इसके बाद इसके अलावा गोलकुंडा बीजापुर पर अभियान किया था इसने। ठीक है, 1631 के आसपास आने किसने? शाहजहां ने गोलकुंडा व बीजापुर पर भी 1631 के आसपास अभियान किया, लेकिन यह संघर्ष ज़्यादा मजबूती से नहीं रख पाया, क्योंकि वह दौर था जब उसकी पत्नी अर्जुमानो बेगम 1631 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मतलब कि है ना, जब वो गोलकुंडा और बीजापुर पर अधिकार करने गया था ना, अभियान कर रहा था गोलकुंडा अभियान पर, उसी दौरान क्या हो गया था? अर्जुमानो बेगम यानी मुमताज महल की क्या हो गई थी? मुमताज बेगम की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो शौक के कारण वो क्या करता है? शाहजहां क्या करता है? वापिस आ जाता है उत्तर की ओर। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, जब उसकी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम 1631 में मृत्यु हो जाती है, तो वह बार बार लौटकर उत्तर भारत की ओर वापस आ जाता है। तो वहीं पे छोड़ देता है गोलकुंडा और बीजापुर को, उस पर अधिकार करना वहीं पे छोड़ जाता है, यानी बीच में ही छोड़ देता है। ठीक है, इस प्रकार दक्षिण भारत में पूर्ण विजय गोलकुंडा विजय पर तो नहीं हो पाती, लेकिन अहमदनगर पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी उसने, क्योंकि इसी दौरान उसकी पति की मृत्यु होगी, तो उसको बीच में ही छोड़ आने पड़ा। ठीक है, तो उस पर पूरी तरह से जीत हासिल नहीं कर पाया। अपने शासन के समय शाहजहां ने अपने पुत्रों को अलग अलग जगह सूबेदार बनाया हुआ था। इस दौरान औरंगजेब, जो शाहजहां का पुत्र था, आगे चलकर हम पढ़ेंगे जिसके बारे में, और जो बाद में शासक बनाता है। ठीक है, जो बाद में शासक बनता है, मूल रूप से उसे दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया गया था। ठीक है, यानी शाहजहां के समय में ना औरंगजेब है ना दक्षिण भारत का क्या था? सूबेदार था। ठीक है, यानी शाहजहां के समय औरंगजेब दक्षिण भारत का क्या था? सूबेदार था। ठीक है, यहाँ से ये वाला करते हैं बात। कांधार अभियान, जो शाहजहां का जो शासन काल है ना, उसे मुगल काल का ना स्वर्ण युग कहा जाता है। ये शब्द किसने कहे थे? V.A. स्मिथ ने कहा था। ठीक है, चित्रकार वाला कौन था? जहांगीर का था, लेकिन है ना मुगल काल का स्वर्ण युग किसको कहा जाता था? चित्रकाल का स्वर्ण युग आ जाए तो जहांगीर के समय को, लेकिन शासनों का मुगल काल, यानी कि जो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। ये वर्ड किसने कहा था? V.A. स्मिथ ने। ठीक है, फिर कांधार अभियान, शाहजहां ने फिर कांधार अभियान भी किया था। 1622 में फारस के द्वारा इस क्षेत्र को जहांगीर के समय में ही जीत लिया गया था। ठीक है, जहांगीर के समय में ही जीत लिया था कांधार को, परंतु जैसे ही शाहजहां शासक बनता है, तब 1638 में वह कांधार को अपने अधीन कर लेता है, और इस प्रकार शाहजहां सीमा कांधार तक फैल जाती है। ठीक है, लेकिन बाद में है ना क्या होता है कि जो जहांगीर है ना, कांधार वगैरह, आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे एक लाइन है।
यानी कि जो हमने एनसीईआरटी बुक में देखा था उसमें ये लिखा हुआ था कि शाहजहाँ के समय काबुल व कंधार इसके हाथ से निकल गया, जो अकबर के समय में दोनों अकबर के हाथ में थे। यानी काबुल और कंधार अकबर के हाथ में थे, लेकिन शाहजहाँ के समय में निकल गए थे। उसने जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन बाद में क्या हो गया था, हाथ से निकल गया था। ठीक है, यहाँ पे तो बताया गया है कि 1622 में फारस के द्वारा इस क्षेत्र को जहांगीर के समय में ही जीत लिया गया था। यानी अकबर के था तो अकबर का था तो जहांगीर का भी था, लेकिन शाहजहाँ के समय में इसके हाथ से निकल गया था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स अब वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, शाहजहाँ का काल स्थापत्य कला का काल का स्वर्णिम, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ों का निर्माण या सबसे ज़्यादा ना मकबरे या सबसे ज़्यादा ना स्थापत्य कला का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, तो वही है जो शाहजहाँ का जो काल था ना स्वात्य पता, यानी सबसे ज़्यादा इस वाले में मकबरे वगैरह निर्माण या सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसके काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल, स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसने क्या क्या बनवाया था, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरे के किले में मोती मस्जिद, हमने वाला पढ़ा था ना पिछले वाले में, उसी में। ठीक है, क्या क्या बनवाया था ये रहा यहाँ पे, ये वाले है ना कन्फ्यूज़ होता है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया या आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण। तो बस इस वाले को पढ़ लो, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये रहा आगरा है ना, दोनों आगरा हैं। ठीक है, ये आगरा है ये दिल्ली, आगरा की दोनों चीज़। आगरा का लाल किला किसने बनाया, अकबर ने। और आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहाँ ने। ठीक है, तो यहाँ से बस इतना कंफ्यूज मत होना, अकबर शाहजहाँ ने, लाल किला अकबर, मोती मस्जिद शाहजहाँ। फिर दिल्ली का करते हैं, दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई, औरंगजेब ने। ठीक है, तो आगरा की मोती मस्जिद शाहजहाँ ने, दिल्ली के लाल किला शाहजहाँ ने। ठीक है, शाहजहाँ ने। तो यहाँ से ना बस इसको याद कर लो, यहीं से हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, दीवाने आम दीवाने खास जो कि है ना अकबर के समय में भी थे और शाहजहाँ के, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ताजमहल किसने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था मुमताज महल की याद में। तो ताजमहल से 2-3 क्वेश्चन है वो देखते हैं। ताजमहल को बनने में कितना समय लगा था, तो 22 वर्ष लगे थे। यानी 1631 में चालू हुआ था, 1653 तक चला था। संगमरमर पत्थर से बना हुआ था कौन, ताजमहल। ताजमहल को बनाने के लिए जो संगमरमर पत्थर था ना वो कहाँ से लाया गया था, तो मकराना से लाया गया था। मकराना कहाँ पे, राजस्थान। तो पूछ ले, ताजमहल को बनाने के लिए जो मकराना वो था ना संगमरमर पत्थर, वो कहाँ से लाया गया था, तो मकराना राजस्थान से लाया गया था। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी, उस्ताद ईशा ने, उस्ताद ईशा ने। लेकिन कलाकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, इससे 2 बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहमद लाहौरी कौन था, तो ताजमहल की मुख्य स्थापत्य कलाकार था। ताजमहल की रूपरेखा तैयार करने वाला उस्ताद ईशा। ठीक है, ये वाला कंप्लीट। अब करते हैं मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन है ना शाहजहाँ के समय में शाहजहाँ ने बनवाया था मयूर सिंहासन। इसके बारे में ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मयूर सिंहासन को क्या कहा जाता था, तख्ते ताउस कहा जाता था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। मयूर सिंहासन क्या होता था कि एक है ना वो होता था, मतलब कि आसन होता था, मतलब कि एक है ना राजगद्दी सी टाइप सी होती थी। ठीक है, थोड़ा सा ज़मीन से उठा हुआ होता था। ठीक है, थोड़ा सा उठा हुआ, यानी कि जो प्रजा है ना नीचे और शाहजहाँ थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता था, तो मुगलों का आसन होता था। दिल्ली के लाल किले में, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने। तो उसी में उसी के अंदर एक है ना वो बनाया गया था कमरा, दीवाने खास कमरा था, जहाँ पर है ना जो प्रजा थे वो थे ना राजा थे, वहाँ पे है ना क्या करते थे, प्रजा वगैरह से है ना वार्तालाप करते थे, या कुछ है ना ज़रूरी है ना टॉपिक पर है ना बातचीत वगैरह करते थे। तो दिल्ली के लाल किले में दीवाने खास बनवाया गया था। तो दीवाने खास के अंदर ही किसको रखा गया था, मयूर सिंहासन को रखा गया था। ठीक है, तो उसी के ऊपर राजा बैठकर क्या करते थे, अपनी है ना रणनीति बनाते थे, योजना वगैरह बनाए थे। ठीक है, तो मोहम्मद इसी है ना क्या था, मयूर सिंहासन को ना उठा के ले गया था कौन, नादिर शाह 1739 में। ठीक है, नादिर शाह उठा के ले गया था। ठीक है, चोरी करके ले गया था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से। मयूर सिंहासन को ना सोने जवाहरात से ढक दिया गया था, जिसके ऊपर आने जाने की सीढ़ियाँ थी। ठीक है, शासक जमीन से ऊपर बैठते थे। मैंने बताया था जो मयूर सिंहासन थोड़ा सा ऊंचा होता था, ताकि जो प्रजा है वो नीचे रहे और राजा ऊपर रहे। ठीक है, कोहिनूर लगाया गया था किसमें, मयूर सिंहासन में ना कोहिनूर लगा था। ठीक है, जिसको है ना नादिर शाह ले गया था, उस कोहिनूर को लेके गया था। ठीक है, नादिर शाह क्या इसके को लेकर गया था, कोहिनूर को 1739 में नादिर शाह लूट कर ले गया था। अब पूछ ले, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक कौन था और लास्ट, तो पहला शासक तो था ना जो था वो कौन था, शाहजहाँ था, लेकिन लास्ट कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक, यहाँ से 2 क्वेश्चन ये बनते हैं। अब देखते हैं जो शाहजहाँ ने थी ना उसकी राजधानी कौन सी थी, तो शाहजहाँ ने 1638 में आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव रखी। ठीक है, पुरानी दिल्ली में शाहजहानाबाद की नींव डाली। ठीक है, तो पूछ ले शाहजहाँ की राजधानी कौन थी, शाहजहानाबाद थी, जो कि कहाँ पे थी, पुरानी दिल्ली में थी। ठीक है, कौन सी नदी, यमुना नदी के दाहिने तट पर। ठीक है, अब पढ़ते हैं शाहजहाँ के समय में
चित्रकार कौन कौन थे? तो शाहजहाँ के वो समय में चित्रकार थे मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। फ़कीर मीर हासिम, ठीक है। शाहजहाँ के दरबार में तो ये थे। और जहांगीर के दरबार में कौन कौन थे चित्रकार? जहांगीर के दरबार में फारूक बेग, दौलत मनोहर, बिशनदास, मंसूर अबुल हसन, ठीक है। और शाहजहाँ के दरबार में कौन हो गए थे? मोहम्मद फ़कीर, मीर हासिम, ठीक है। संगीतज्ञ कौन थे? यानी कि जो संगीत के कलाकार थे ना शाहजहाँ के समय में, वो कौन कौन थे? तो संगीत के कलाकार थे लाल खां, ठीक है। एक तो थे लाल खां, जिसे शाहजहाँ ने किसकी उपाधि दी थी? गुण समंदर। यानी लाल खां को क्या कहा जाता था? गुण समंदर की उपाधि दी गई थी, ठीक है। शाहजहाँ ने ना एक है ना व्यवस्था चलाई थी, यानी जो एक प्रथा थी ना, मतलब कि सिजदा व पाबोस की प्रथा जो थी ना, वो है ना मुगल टाइम से है ना बहुत पहले से चली आ रही थी। उस प्रथा को क्या कर दिया था? शाहजहाँ ने बंद कर दिया था। वो थी सिजदा व पाबोस की प्रथा को बंद करवाया किसने? शाहजहाँ ने। सिजदा का अर्थ क्या होता था? कि राजा को झुक कर सलाम करना। पाबोस का अर्थ भूमि पर बैठकर राजा के पैरों को चूमना, ठीक है। उन प्रथा को बंद करवा दिया था, ठीक है। शाहजहाँ ने क्या किया था कि तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू किए थे। तो इन करों को लागू करने के बाद वकील कविंद्राचार्य के प्रयासों की वजह से बनारस इलाहाबाद के क्षेत्र का तीर्थ यात्रा कर हटा दिया गया था। हमने पढ़ा था अकबर के टाइम पे तीर्थ यात्रा जो कर था ना, अकबर ने बंद कर दिया था। कब? 1563 में। 1563 में अकबर ने क्या कर दिया था? हटा दिया था। तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था 1563 में। तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था, लेकिन शाहजहाँ ने आकर उसको दोबारा लागू कर दिया। लेकिन जो कविंद्राचार्य थे ना, कविंद्राचार्य, उसने कहा कि है ना जो बनारस और इलाहाबाद का जो एरिया है ना, उस पे से है ना तीर्थ यात्रा कर हटा दो। तो शाहजहाँ ने क्या करी थी? उसकी बात मान ली थी कविंद्राचार्य से, क्योंकि इसने काफ़ी प्रयास किए थे, ठीक है। तो आखिरी प्रयास में इसने क्या कर दिया था? शाहजहाँ ने इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र का तीर्थ यात्रा कर हटा दिया, ठीक है। पूछ ले ऐसे कौन से दो क्षेत्र थे जहाँ पर तीर्थ यात्रा कर नहीं लगा था शाहजहाँ के समय में? तो वो कौन थे? बनारस और इलाहाबाद। और किसके प्रयासों से हटाया गया था? तो वो कविंद्राचार्य थे, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं शाहजहाँ के समय में धर्मत का युद्ध। हमने पढ़ा था शाहजहाँ और अर्जुन मानुबेगन के ना जो है ना 7 पुत्र थे, 7 बच्चे थे, ठीक है। जो 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। तो पुत्रियों को छोड़ देते हैं हम एक बार के लिए, ठीक है। इनसे जो भी है ना, मतलब इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इनसे 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने बता दूंगी, ठीक है। 4 पुत्र कौन थे? दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श, शाह शुजा। तो सबसे बड़ा पुत्र कौन था? दारा शिकोह, ठीक है। उत्तराधिकार का युद्ध 1658 से लेकर 59 तक 2 वर्ष उत्तराधिकार के संघर्ष में रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। 1657 में क्या होता है? जैसे ये ना वो शाहजहाँ बीमार पड़ता है ना, सभी पुत्र राजा बनने के लिए उल्लासित हो जाते हैं, यानी राजा बनना चाहते हैं, मैं बनूं, ठीक है। तो जैसे ही 1657 में शाहजहाँ बीमार पड़ता है, 1658 में धर्म उत्तराधिकार के युद्ध चालू हो जाते हैं, ठीक है। सभी पुत्र अलग अलग क्षेत्र से सूबेदार के रूप में कार्य कर रहे थे उस टाइम, ठीक है। जब शाहजहाँ बीमार पड़ता है ना 1657 में, तो सभी को ना अलग अलग क्षेत्र बांटे हुए थे, तो वो क्षेत्र देख लेते हैं। शाह शुजा को बंगाल क्षेत्र दिया गया था, मुराद बख्श को गुजरात, दारा शिकोह ने सत्ता प्राप्त करने की स्थिति में था, मतलब कि उसको मिला नहीं था लेकिन स्थिति में था। औरंगजेब दक्कन के क्षेत्र में था। औरंगजेब कहाँ पे था? दक्कन के क्षेत्र में, लेकिन तुरंत वापस आ जाता गद्दी प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ से अगर ये याद ना हो तो यहाँ से कर लेंगे। शाह सूजा, क्या सूजा? गाल सूजा, तो ठीक है। क्या सूझ गया? गाल सूझ गई, यानी शाह सूजा बंगाल क्षेत्र। मुराद बख्श रात 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 मुराद बख्श गुजरात। दारा शिकोह को कुछ था नहीं, और औरंगजेब क्या था? ढक्कन, ठीक है, ढक्कन के क्षेत्र में था। अब करते हैं धर्मत का जो युद्ध हुआ था ना 1658 से लेकर 59 तक, उसका सीक्वेंस देखते हैं हम यहाँ से, ठीक है। जो सबसे पहला युद्ध हुआ था ना, बहादुरपुर का युद्ध हुआ था 24 फरवरी 1658 को, ठीक है। डेट याद करते चले जाएंगे। तो इसमें ना दारा शिकोह की किसके साथ हुई थी? दारा शिकोह और है ना शाह शुजा के साथ युद्ध होता है दारा शिकोह का, ठीक है। फिर जो दूसरा युद्ध होता है ना, उसमें दारा शिकोह औरंगजेब आता है। फिर तीसरे युद्ध में दारा शिकोह औरंगजेब आता है। मुराद बख्श है ना सिर्फ औरंगजेब की सहायता करता है, लेकिन युद्ध नहीं लड़ता, ठीक है। यहाँ से देखते हैं बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ था? 1658। हमें पता है 58 से, हमें पता है जैसे कि 1658 से लेके 59 तक, यानी 2 साल तक युद्ध चला। तो 1658 सन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 3 में तो 1658 में था, लेकिन जो चौथा था वो 1659 में हुआ था। तो आगे की डेट याद करनेंगे, ठीक है। ये उस वाले में तो बहादुरपुर का जो युद्ध था 24 फरवरी 1658 को हुआ था। साहब दारा शिकोह और शाह शुजा ने बंगाल के युद्ध से बंगाल से ना युद्ध करने आता है। हमें बताया था कहाँ का शासक था या कौन सा क्षेत्र मिला हुआ था, तो शाह शुजा को बंगाल का क्षेत्र मिला हुआ था, ठीक है। वहाँ से वो वापस आकर दारा शिकोह से युद्ध लड़ता है, बहादुरपुर का युद्ध, ठीक है। तो इसमें हार जाता है शाह शुजा और दारा शिकोह क्या हो जाता है? जीत जाता है। फिर आता है धर्मट का विद्रोह। अब कौन आता है? औरंगजेब आता है।
15 अप्रैल 1658 को दारा शिकोह औरंगजेब के साथ हुआ था। ठीक है, मुराद बख्श की सेना भी जुट गई। मैंने बताया था मुराद बख्श है ना उत्तराधिकार के युद्ध के लिए ना किसी भी ने दारा शिकोह का सामना नहीं किया, यानी कि है ना उसने है ना उत्तराधिकारी के ना उत्तराधिकार बनने के लिए ना कोई सा भी युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि उसने औरंगजेब की सहायता की। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, औरंगजेब के साथ अपनी सेना को भी जोड़ दिया और कहा कि तुम युद्ध लड़ो। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि दारा शिकोह इसमें हार जाता है। ठीक है, दारा शिकोह इसमें जीत जाता है और ये वाला सॉरी हाँ दारा शिकोह हार जाता है और ये औरंगजेब जीत जाता है। ठीक है, क्योंकि मुराद बख्श की सेना जुट गई थी, दो सेनाओं की पावर दारा शिकोह पे क्या कर गई थी, भारी पड़ गई थी, तो औरंगजेब जीत जाता है। लेकिन दारा शिकोह हार नहीं मानता, वो दोबारा आता है सामूगढ़ का विद्रोह में। ठीक है, 1658 में। एक ही साल में 3 युद्ध होते हैं, चौथा 1659 में होता है। तो सामूगढ़ का जो विद्रोह होता है 1658 में होता है। ठीक है, दारा शिकोह औरंगजेब के बीच में हुआ था। इसमें भी मुराद बख्श ने इसका साथ दिया, तो इस वजह से ये जीत गया और ये हार गया। इसके बाद ये तय हो गया ये था कि मुगल वंश का जो अगला वास्तविक शासक कौन बनेगा, औरंगजेब बनेगा। ठीक है, लेकिन है ना जो दारा शिकोह है वो हार नहीं मानता, वो एक बार फिर आता है। तो आखिरी जो युद्ध होता है ना देवराई का युद्ध होता है कब, 14 मार्च 1659 का। ठीक है, दारा शिकोह इसमें फिर हार जाता है। ठीक है, अब तो है ना फिर क्या होता है कि औरंगजेब तंग आ जाता है और क्या कर देता है, दारा शिकोह की हत्या करवा देता है, क्योंकि वो बार बार आ रहा था और उसके जो मुगल वंश पे है ना उसका एक गलत इम्पैक्ट पड़ रहा था कि बार बार युद्ध करना है उत्तराधिकार के, जबकि डिसाइड हो चुका था कि जो युद्ध है ना जीतेगा वही शासक बनेगा। लेकिन दारा शिकोह इस बात को मानने से इनकार कर रहा था और बार बार आ रहा था। ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या कर दिया औरंगजेब ने, अगस्त 1669 में दारा शिकोह की हत्या करवा दी जाती है। ठीक है, औरंगजेब शासक बन जाता है, वह अपने पिता शाहजहां को कैद करवा देता है। शाहजहां, ठीक है, औरंगजेब शासक बनता है। ठीक है, बाद में जब औरंगजेब शासक बन जाता है तो अपने पिता शाहजहां और जो इनकी पत्नी थी ना उनको दोनों को क्या कर देता है, जेल में बंद करवा देता है। यहाँ पे हमने पढ़ा था एक, जैसे खुर्रम ने नहीं यानी शाहजहां, जैसे शाहजहां ने अपने माता पिता दोनों को यानी नूरजहां और जहांगीर को सॉरी ठीक है हाँ, जैसे शाहजहां ना मतलब कि जो मतलब कि नूरजहां तो इनकी मम्मी नहीं थी, मतलब कि जो इनकी मम्मी कौन थी, जगत गोसाई थी। यहाँ पे देखते हैं एक बार। ठीक है, खुर्रम शाहजहां की माता जगत गोसाई थी। ठीक है, जैसे शाहजहां ना नूरजहां और जहांगीर यानी अपने पापा जहांगीर को ना जेल में बंद करवा देता है या बंदी बना देता है, उसी तरह आगे चलकर क्या होता है, औरंगजेब भी शाहजहां को कैद करवा देता है जेल में। ठीक है, शाहजहां को, ठीक है, शाहजहां ने अपने पापा को करवाया था तो औरंगजेब ने भी अपने पापा को जेल में बंद करवा दिया था। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई थी इनकी 2 सालों से, मतलब कि दो वंश से। ठीक है, 1658 से 66 तक आगरा के किले में शाहजहां कैद था। वह खिड़कियों से दिन भर यानी जीवन भर ही ताजमहल निहारता रहा। ठीक है, क्योंकि जो आगरा का जो किला था ना उसकी जो खिड़की थी ना उससे ताजमहल बिल्कुल साफ दिखता था, जो कि किसने बनवाया था, शाहजहां ने ही बनवाया था अपनी मुमताज़ बेगम की याद में। तो सारा दिन शाहजहां उस खिड़की से मुमताज़ महल के मकबरे को देखता रहता था। ठीक है, 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, खत्म हो जाती है। अब देखते हैं दारा शिकोह के बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा था किसका, शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। सही हुसैन था, ज़्यादा पढ़ा लिखा था, हिंदू ग्रंथों को अच्छे तरीके से इसने पढ़ा था, इस्लाम ग्रंथों को भी इसने पढ़ा था। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था ये। ठीक है, दारा शिकोह ने कहा था हिंदू इस्लाम धर्म एक ही ईश्वर को पाने के दो अलग अलग माध्यम हैं। तो पूछ ले इस्लाम हिंदू इस्लाम धर्म एक ही ईश्वर को पाने के दो अलग अलग माध्यम, ये वर्ड किसने कहे थे, तो दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने वेद उपनिषदों का अच्छा ज्ञान था, अध्ययन भी किया इन्होंने। इसका जो झुकाव था ना ज़्यादातर हिंदुत्व की तरफ था, यानी हिंदू धर्म की तरफ इसका ज़्यादा झुकाव था। ठीक है, भगवद गीता योग वशिष्ठ उपनिषद रामायण का अनुवाद किसने अनुवाद किया, फारसी में करवाया था, किसने, दारा शिकोह ने। भगवद गीता योग वशिष्ठ उपनिषद रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। ठीक है, सिरे अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था, किसने, दारा शिकोह ने। तो सिरे जो अकबर थी ना उसके नाम को ना फारसी में अनुवाद, जो बुक थी ना उसके नाम से फारसी में अनुवाद करवा दिया उसने। ठीक है, जो लैंड था ना हमने पढ़ा था, लैंड ने ना हुमायूं के बारे में भी कहा था कि वो पूरी ज़िंदगी लड़खड़ाता रहा और लास्ट में भी यानी कि वो लड़खड़ा के ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वही लैंड ने दारा शिकोह के बारे में एक वर्ड कहा था, वो क्या था, लघु अकबर, यानी लघु अकबर कहा था किसको, दारा शिकोह ने। लैंड द्वारा नामक इतिहासकार ने दारा शिकोह के सही हुस्न विचारों के कारण उसे लघु अकबर की संज्ञा दी थी। ठीक है,
और शाहजहाँ ने इसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इसको क्या कहते हैं, लैनपूल ने तो इसे लघु अकबर कहा था और शाहजहाँ ने इसको शाह बुलंद इकबाल कहा था। किसको? दारा शिकोह को। ठीक है, यानी अपने बेटे को कौन सी उपाधि दी थी शाहजहाँ ने? शाह बुलंद इकबाल। ठीक है, तो पूछ ले दारा शिकोह को कौन सी उपाधि मिली हुई थी, तो शाहजहाँ उसको दारा शिकोह को लघु अकबर और शाह बुलंद इकबाल की। अब देखते हैं शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया था। शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया मुमताज़ बेगम की याद में, दीवाने आम दीवाने खास तो बनवाया था। शीश महल, नौलखा महल, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो उस पर टिक कर रही हूँ। शीश महल किसने बनवाया? शाहजहाँ ने। नौलखा, नहर बहिश्त, हीरा महल, ठीक है, हमने पढ़ा था दिल्ली का लाल किला, ठीक है, और आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण, ठीक है, आगरे के किले में ये मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, दीवाने आम दीवाने खास ये दोनों के दोनों ये रहे, ठीक है, दोनों की कहाँ पे हैं? आगरा में। जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने। जामा मस्जिद एक और आगरा की भी और उसका भी, ठीक है। जो शाहजहाँ उसकी शाहजहाँ की जो राजधानी है ना, आगरा से कहाँ पे स्थानांतरित की? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पे? शाहजहानाबाद में। मैंने बताया था उसने अपनी राजधानी कहाँ पे बसाई थी? शाहजहानाबाद में बसाई थी, अपने ही नाम से। ठीक है, शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद बसाई थी, पुरानी दिल्ली में है, यमुना नदी के दाहिने तट पर। ठीक है, मयूर सिंहासन के बारे में हमने पढ़ लिया था। मयूर सिंहासन शाहजहाँ ने बनवाया था। इसमें जो मयूर सिंहासन में ना जो हीरा जड़ा था ना, कोहिनूर हीरा, वो कौन चुरा के ले गया था? नादिर शाह चुरा के ले गया था 1739 में। ठीक है, तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक शाहजहाँ, क्योंकि इसने ही बनाया था तो सबसे पहले यही बैठा था। लास्ट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, मयूर सिंहासन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है। ठीक है, मयूर सिंहासन के ना संस्थापक कौन था, यानी मयूर सिंहासन को बनाया तो उसने, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था, लेकिन संस्थापक कौन थे? बादल खां थे। ठीक है, मयूर बादल। अब थोड़े बहुत जो की पॉइंट्स रह रहे हैं वो देख लेते हैं। हमने ये तो पढ़ ही लिया था कि शाहजहाँ के समय काबुल कंधार इसके हाथ से निकल गया था, जो अकबर के समय में दोनों अकबर के हाथ में थी, काबुल और कंधार, और शाहजहाँ के समय में निकल गया था हाथ से। शाहजहाँ के समय औरंगजेब को दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया गया था। शाहजहाँ ने अपने बेटे को औरंगजेब को क्या कर दिया था? दक्षिण भारत का सूबेदार घोषित किया था, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, दिल्ली को बनाया और सजाया किसने था? जहांआरा ने। ठीक है, जहांआरा कौन थी? शाहजहाँ की बेटी थी। 3 बेटियां थी जहाँ इसकी शाहजहाँ की 3 बेटियां कौन कौन थी? जहांआरा, रोशन आरा और गोहान आरा। तो जहांआरा के बारे में सबसे ज़्यादा वर्णन है इसमें। ठीक है, तो उसने क्या किया था? दिल्ली को पूरा बनाया, यानी दिल्ली की जो पूरी है ना नक्शा था ना, मतलब कि क्या वो सजाया, या फिर कहाँ पे क्या क्या बनाएंगे, तो चांदनी चौक और मीना बाजार किसने बनवाया था? ये सारी सोच किसकी थी? जहांआरा की है। शाहजहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसने अपनी बेटी से ही शादी कर ली थी। किसे? जहांआरा से। मैंने बताया था जहांआरा से इसने क्या कर ली थी? शादी कर ली थी, क्योंकि ये किसकी तरह दिखती थी? मुमताज बेगम की तरह, क्योंकि अपनी पत्नी की तरह दिखती थी, ये बिल्कुल इसकी माता की तरह दिखती थी, इस वजह से इसने शादी कर ली थी। तो हमारा ये हो गया शाहजहाँ का कंप्लीट। एक बार देख लेते हैं शाहजहाँ ने क्या क्या किया था। ठीक है, ये इसकी उपाधियाँ होगी, मतलब कि कौन सी उपाधि थी, कब मिली थी शाहजहाँ की उपाधि। ठीक है, फिर इसकी मतलब कि पत्नी कौन थी। ठीक है, उससे प्राप्त पुत्र 4 थे, 3 पुत्रियां थी। ठीक है, फिर राज्य अभिषेक करते वक्त उसकी कौन कौन सी चुनौती आई? मेवाड़ वाली थी। फिर उसकी जो संधि की थी उसने, वो पांचों की पांचों हमने पढ़ ली थी। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ से ये वाले हमने पढ़ लिया था। प्रथम विद्रोह बुंदेलखंड पे, जुझार सिंह खां जालोदी, दक्षिण भारत का, इन दोनों को उसने क्या कर दिया था? शाहजहाँ ने मरवा दिया था। सिंह संप्रदाय का विरोध हमने पढ़ा। दक्षिण भारत का अभियान हमने पढ़ा। ठीक है, दक्षिण भारत में ना अहमदनगर को इसने अच्छी तरह से जीत लिया था, लेकिन गोलकुंडा को नहीं जीत पाया था, क्योंकि इस समय इसकी जो पत्नी थी ना, अर्जुमंद बानो बेगम, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उस वजह से वो वापस चला गया था, तो इस पर अधिकार नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन भारत, ठीक है, उसी टाइम जो दक्षिण भारत का अभियान किया था ना इसने अहमदनगर, तो उस टाइम मैंने शाहजहाँ ने क्या किया था? औरंगजेब को दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। ठीक है, सूबेदार, क्योंकि दक्षिण भारत के जो अहमदनगर है उस पर तो अधिकार था ही, तो उस वजह से। ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल को स्वर्णिम कहा जाता है। वीए स्मिथ के द्वारा कांधार विजय भी इसने की थी, अभियान की थी। ठीक है, शाहजहाँ ने, लेकिन बाद में इसके हाथ से निकल गया था, शाहजहाँ के हाथ में। ठीक है, अकबर के टाइम पे ना ये दोनों उसके हाथ में थे। ठीक है, शाहजहाँ के है ना काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम कहा जाता है, क्योंकि इसने कई तरह की चीज़ों का निर्माण करवाया, जैसे दिल्ली का लाल किला, आगे बहुत सारे डिटेल में। ताजमहल के बारे में किसने बनवाया? ठीक है, उस्ताद रूपरेखा तैयार की उस्ताद ईशा ने, मुख्य कलाकार उस्ताद अमला अरोड़ी। ठीक है, पत्थर कहाँ से लाए गए? मयूर सिंहासन के बारे में, राजधानी कौन कौन सी है? चित्रकार मोहम्मद फ़कीर मीर हासिम, संगीतज्ञ लाल खां, जिसे गुण समुद्र की उपाधि दी गई थी। ठीक है, शाहजहाँ ने सीता बाबोस की प्रथा को बंद कर दिया था। ठीक है, फिर है तीर्थ यात्रा कर के बारे में, फिर धर्म युद्ध के बारे में डिटेल में पूरा। ठीक है, कौन कौन सा धर्म हुआ था, तो वो हो गया। ठीक है, भागसा 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 देव,
इसकी ना ट्रिक है, अगर बहादुरपुर धर्मठ या इनको याद ना हो तो इनको ट्रिक है, वो है बाग सा देव। बै से क्या हो गया, बहादुरपुर का युद्ध। घै से क्या हो गया, धर्मठ का युद्ध। सा से हो गया सामूगढ़ का। दै से हो गया देवराई का। ठीक है, तो ये ट्रिक अगर याद ना हो तो धर्मठ के युद्ध की ट्रिक है बाग सा देव। ठीक है, 1658 में है ना 3 हुए। ठीक है, देवराई वाला 69 में हुआ। दारा शिकोह की पहले पहले में जीत होती है, बाकी किसी में भी नहीं होता। 3 बार आता है, 3 बार औरंगजेब आता है इस वाले में। ठीक है, ठीक है, फिर कैद कर दिया जाता है किसको, शाहजहाँ को, उसके पुत्र के द्वारा औरंगजेब कैद कर देता है। ठीक है, फिर दारा शिकोह के बारे में डिटेल है कि लैंडपुल ने इसको लघु अकबर की संज्ञा दी है। ठीक है, शाहजहाँ ने इसको शाह इकबाल, शाह बुलंद इकबाल की संज्ञा दी है। ठीक है, शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया हमने देख लिया। ठीक है, दिल्ली राजधानी इसकी देख ली थी, मयूर सिंहासन के बारे में भी पढ़ लिया था। ठीक है, इसकी बेटी जहांआरा के बारे में, जिससे आगे चलकर वो बाद में शादी कर लेता है। ठीक है, क्योंकि अपनी मम्मी की तरह दिखती थी वो। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट।